हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ITI प्लस के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बिहार ITI प्रवेश परीक्षा को लेकर के कल यहाँ पर रैंक कार्ड जारी कर दिया गया है। यहाँ पर छात्रों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि कितना रैंक तक हमारा एडमिशन हो जाएगा, कितना रैंक सेफ है। फ्रेंड्स, आगे भी यहाँ पर रैंक ज़्यादा है तो क्या आपका एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, या फिर जिनका रैंक आ गया है अच्छा खासा वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन फिटर लेने के लिए कितना रैंक यहाँ पर सही है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी का मैं यहाँ पर चिट्ठा लेकर आ गया हूँ। आपके सामने बताऊंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना यहाँ पर सेफ रैंक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और साथ ही अगर आप इस चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ITI से रिलेटेड आपको अपडेट हमेशा मिलती रहती है। फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है या फिर कोई डाटा यहाँ पर गलत दिखा रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो इस वीडियो पर बने रहिए। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ पर ओपन कर दिया हूँ ये लिस्ट। इस लिस्ट के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आपका सेफ रैंक कितना होना चाहिए और इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए आपको कितना रैंक होना अनिवार्य है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पटना की बात करें, अगर आप पटना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो आपका रैंक अगर 1700-1800 है जनरल में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करूंगा जनरल का। अगर आप वहाँ पर आपको दिख रहा है दो तरीके से रैंक, एक आपके कैटेगरी में दिख रहा होगा और एक जनरल में दिख रहा होगा। तो आपके अगर रैंक कार्ड में जनरल में रैंक 1700 से 1800 है, अगर आप पटना से आते हैं तो आपका यहाँ पर सेफ स्कोर है, आपको 100% यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं कि कितना आपका चाहिए इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड के लिए। तो उसके लिए आपको रैंक 440 होना चाहिए, तब जाके आपका जो है इलेक्ट्रीशियन फिटर आराम से यहाँ पर मिल जाएगा पटना डिस्ट्रिक्ट में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। उसी तरह आगे यहाँ पर गाया है। गाया में आपको जो है सेफ रैंक की बात करें तो 1026, अगर आपका रैंक 1026 है तो आपका जो बिल्कुल यहाँ पर सेफ रैंक है। इसके आगे पीछे भी हो सकते हैं, जैसे कि 1050 तक अगर आपका रैंक है, 1100 तक रैंक है तो आपका एडमिशन हो सकते हैं। आगे यहाँ पर बात करें गाया में इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए, तो अगर आपका रैंक 320 तक है तो इलेक्ट्रीशियन फिटर आपको 100% मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आगे मेरा जो है भागलपुर के लिए सेफ रैंक की बात करें तो यहाँ पर 897 यानी 900, लगभग 900, और इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए यहाँ पर 220 रैंक है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आगे यहाँ पर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं रोहतास के। तो रोहतास के बारे में यहाँ पर अगर आपका रैंक रोहतास में 824 है जनरल कैटेगरी में तो आप बिल्कुल सेफ हैं। उसी तरह यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए रोहतास में सेफ क्या है, सेफ रैंक तो 280 अगर आपका रैंक है तो आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड मिल जाएंगे। उसी तरह फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नवादा की। तो नवादा में अगर आपका रैंक जनरल कैटेगरी में 556 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप निश्चित रहे। वहीं इलेक्ट्रीशियन फिटर की बात करें तो 220 रैंक यहाँ पर नवादा में होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड के लिए। आगे बात करते हैं फ्रेंड बक्सर की। अगर बक्सर में आपका रैंक 543 है जनरल कैटेगरी में तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सेफ है। उसी तरह बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए, तो यहाँ पर 200 तक अगर आपका रैंक है तो फ्रेंड्स आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर 100% मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैं रैंक बता रहा हूँ, अगर आपके रैंक कार्ड में जनरल कैटेगरी का रैंक से मिलान कीजिए, अगर इस रैंक के आसपास अगर आपका रैंक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 100% एडमिशन हो जाने वाले हैं। आगे यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स मुजफ्फरपुर की। अगर मुजफ्फरपुर से अगर आप आते हैं तो आपका सेफ रैंक यहाँ पर 806 है। अगर 800 या फिर 800 850 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आपका एडमिशन 100% हो जाने वाले हैं। उसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए बात करें तो इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए आपका रैंक होना चाहिए 240। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सीतामढ़ी की। तो सीतामढ़ी में आपका होना चाहिए फ्रेंड्स 658। अगर आपका रैंक 658 है जनरल कैटेगरी से तो आप जो है 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। उसी तरह बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए सीतामढ़ी में, तो आपको 200 रैंक होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए। आगे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर ईस्ट चंपारण की। सीतामढ़ी के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सारण। अगर सारण से अगर आप आते हैं तो सारण में अगर आपका रैंक है 697 तो आपका एडमिशन 100% हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर 997। अगर सारण में आपका रैंक 1000 तक भी है तो आपका एडमिशन हो जाएंगे। उसी तरह इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए बात कर लेते हैं तो 260 रैंक तक यहाँ पर सारण में एडमिशन हो जाएंगे। आगे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं गोपालगंज की। तो गोपालगंज में अगर आपका रैंक 541 है, अगर 600 तक भी है तो आपका एडमिशन हो जाएंगे। वहीं गोपालगंज में इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए बात करें तो 120 रैंक यहाँ पर सेफ है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम ईस्ट चंपारण की, पूर्वी चंपारण की। अगर आप ईस्ट चंपारण से आते हैं, मोतिहारी से आते हैं तो आपका रैंक यहाँ पर 1289 है, यानी अगर 1300 तक भी रैंक है तो आपका 100% एडमिशन हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। वहीं बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए। तो ईस्ट चंपारण में आपका रैंक जनरल कैटेगरी में अगर 380 है तो आपके एडमिशन इलेक्ट्रीशियन फिटर में आपको ट्रेड मिल सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं। आगे हम आते हैं वेस्ट चंपारण बेतिया से। अगर आप वेस्ट चंपारण बेतिया से आते
आते हैं तो आपका सेफ रैंक यहाँ पर बात करें तो सेफ रैंक यहाँ पर 608 है। अगर आपका आज चाहिए इलेक्ट्रीशियन फिटर तो उसके लिए आपको रैंक चाहिए 140। उसी तरह हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स दरभंगा की, तो दरभंगा में अगर आपका रैंक यहाँ पर 684 यानी 700 तक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका रैंक 700 तक भी है दरभंगा में तो आपका एडमिशन हो जाएंगे। उसी तरह फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर दरभंगा के लिए इलेक्ट्रीशियन फिटर कितना रैंक पर मिलेगा, तो यहाँ पर अगर आपका रैंक 260 तक है तो दरभंगा में आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर 100% मिल जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स मधुबनी की, तो मधुबनी में यहाँ पर अगर आपका रैंक 965 तक है तो आपको 100% यहाँ पर एडमिशन्स हो जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए मधुबनी में, तो आपको 320 होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए। आगे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम सुपौल की, अगर आप सुपौल से आते हैं तो अगर आपका रैंक 850 तक है तो आपका एडमिशन 100% होने जाने वाले हैं। और बात करें इलेक्ट्रीशियन फिटर की, तो अगर आपका रैंक 300 है तो 300 तक है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आपका इलेक्ट्रीशियन फिटर जो है ट्रेड मिल सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पर बता दें कि मैं बात कर रहा हूँ ये बात कर रहा हूँ, इससे रैंक आपको मतलब 100-200 ज़्यादा भी और कम भी मतलब इस तरीके से हो सकते हैं। ज़्यादा अगर आपका है 100-200 तो आपका एडमिशन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर आप निश्चिंत रहें। वही फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं मुंगेर की, तो मुंगेर के लिए आपको सेफ रैंक की बात करें तो मुंगेर में आपका अगर रैंक यहाँ पर आता है 700, यहाँ पर मुंगेर के लिए 847 आता है अगर आपका रैंक, तो 100% आपका एडमिशन हो जाने वाले हैं। इससे आगे पीछे रैंक हो सकता है फ्रेंड्स, तो अगर मुंगेर में 847 है तो आपका हो सकता है एडमिशन। वहीं बात कर लेते हैं सेफ रैंक के बारे में इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए, तो 300 अगर आपका रैंक है तो आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर 100% मिल जाएंगे। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं बेगूसराय की, अगर बेगूसराय से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर बेगूसराय के लिए आपका यहाँ पर रैंक बारे में बात करें तो 783 अगर आप रैंक है बेगूसराय में तो आपका एडमिशन फ्रेंड्स यहाँ पर 100% हो जाने वाले हैं। वहीं बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए कितना होना चाहिए, तो इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए आपको यहाँ पर 260 अगर आप रैंक है आपका तो फ्रेंड्स आपका एडमिशन हो जाएंगे बेगूसराय में। वहीं बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर बेगूसराय से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर कितना होना चाहिए आपको 1072, वहीं इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए 360। अगर आप मुंगेर से आते हैं तो मुंगेर से यहाँ पर 743 और 260, यहाँ पर कुछ मिस हुआ है। यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स कटिहार के बारे में, तो कटिहार में आपका रैंक अगर 859 है तो आपका एडमिशन हो जाएंगे 100%। वहीं इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए कटिहार में 140 तक रैंक चाहिए। बात करें फ्रेंड्स अररिया की, तो अररिया के लिए यहाँ पर सेफ रैंक के बारे में बात करें तो 455 तक एडमिशन्स हो जाएंगे आपके। वहीं इससे आगे पीछे भी हो सकते हैं, 500 तक भी एडमिशन्स हो जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए अररिया में तो 160 सेफ रैंक है। वहीं बात कर लेते हैं फ्रेंड्स वैशाली की, तो वैशाली से अगर आप आते हैं तो आपका रैंक अगर 574 600 तक भी है तो यहाँ पर आपके एडमिशन्स वैशाली में हो जाएंगे। वहीं इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए बात करें तो यहाँ पर 160 अगर आपका रैंक है तो 100% वैशाली में आपका एडमिशन हो जाएंगे इलेक्ट्रीशियन फिटर में। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स नालंदा से, अगर आप नालंदा से हैं तो आपका रैंक 711 या फिर 750 के आसपास होना चाहिए जनरल कैटेगरी से, तो आपके एडमिशन यहाँ पर हो जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं नालंदा में इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड के लिए, तो यहाँ पर 240 सेफ रैंक है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कैमूर की, अगर आप कैमूर से आते हैं भभुआ से आते हैं तो आपका रैंक यहाँ पर 308 होना चाहिए। अगर आपका रैंक जनरल कैटेगरी से 308 है तो आपका एडमिशन 100% हो जाने वाले हैं। वहीं बात करें फ्रेंड्स इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए, तो इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 180 रैंक होना अनिवार्य है। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम पूर्णिया की, अगर आप पूर्णिया से आते हैं तो आपका यहाँ पर सेफ रैंक के बारे में बात करें तो 612 आपका सेफ रैंक है। वही इलेक्ट्रीशियन फिटर के बारे में बात करें तो 220 जो है इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए पूर्णिया से सेफ रैंक है। वही बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सहरसा की, अगर आप सहरसा से आते हैं तो आपका यहाँ पर सेफ रैंक है यहाँ पर 308। अगर आप सहरसा से आते हैं तो अगर आपने 308 आपका रैंक है, इससे आगे पीछे हो सकता है 350 तक एडमिशन आपके हो सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए आपका रैंक 80 है तो आपको 100% यहाँ पर एडमिशन मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं आप जमुई की, अगर आप जमुई से आते हैं तो आपका रैंक यहाँ पर 270 सेफ रैंक है। अगर आपका रैंक 270 300 तक है तो आपका एडमिशन 100% हो जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए जमुई से, तो यहाँ पर 80 होना चाहिए आपका
जमुई से। फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बांका की। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बैंक लिख दिया, यहाँ पर बांका होना चाहिए, मैंने यहाँ पर बैंक लिख दिया, इसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स बांका से अगर आप है तो अगर आपका रैंक यहाँ पर 251 है तो फ्रेंड्स आपको 100% एडमिशन हो जाएंगे जनरल कैटेगरी में, अगर आपका रैंक 251 है। वहीं बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन फिटर की। तो इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए बांका में सेफ रैंक के बारे में बात करें तो 80 है। बात करते हैं फ्रेंड्स भोजपुर की। अगर आप भोजपुर से आते हो तो आपका रैंक यहाँ पर होना चाहिए 460, और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए भोजपुर से यहाँ पर सेफ स्कोर है, रैंक है यहाँ पर 120। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं जहानाबाद की। अगर आप जहानाबाद से आते हैं तो आपका रैंक यहाँ पर सेफ रैंक है 247। वहीं इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए यहाँ पर सेफ रैंक है फ्रेंड्स यहाँ पर 80। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम यहाँ पर किशनगंज की। अगर आप किशनगंज से आते हैं तो आपका सेफ रैंक यहाँ पर 192 है। वहीं बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए किशनगंज में तो 40 आपका रैंक होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं सिवान की। अगर आप सिवान से आते हो तो सिवान के लिए आपका जो सेफ रैंक है वो है 304 जनरल कैटेगरी से। वहीं बात करें फ्रेंड्स की इलेक्ट्रीशियन फिटर कितने रैंक तक मिल सकते हैं, तो आप 80 रैंक तक है सिवान में आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड मिल जाएंगे। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम फ्रेंड्स मधुपुरा की। अगर मधुपुरा से अगर आप आते हैं तो अगर आपका रैंक यहाँ पर 304 है जनरल कैटेगरी से तो फ्रेंड्स आपका एडमिशन मधुपुरा में हो जाएंगे। वहीं इलेक्ट्रीशियन फिटर की बात करें मधुपुरा में तो यहाँ पर 80 है। उसी तरह शेखपुरा की यहाँ पर 152 है सेफ रैंक, वहीं इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए 40 है। खगड़िया के 304 है सेफ रैंक, इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स 40 है, सॉरी 80 है। शिवहर के लिए बात करें तो शिवहर का 152 है सेफ रैंक, वहीं इलेक्ट्रीशियन फिटर के बारे में बात करें तो 40 है। समस्तीपुर के बारे में बात करें तो समस्तीपुर का सेफ रैंक जो है यहाँ पर 608 है, वहीं इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए 120 है। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आगे मेरा है अरवल। अगर आप अरवल से आते हो तो आपका सेफ रैंक 247 है, वहीं इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए 80 आपका है तो आप इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड मिल जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं औरंगाबाद की। अगर आप औरंगाबाद से आते हो तो आपका सेफ रैंक है 400, और यहाँ पर 120 जो है आपका इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए सेफ रैंक है। फिर बात कर लेते हैं लखीसराय की। अगर आप लखीसराय से आते हो तो आपका जो है यहाँ पर रैंक जनरल कैटेगरी से 152 है, तो यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएंगे लखीसराय में। और यहाँ पर सेफ रैंक इलेक्ट्रीशियन फिटर के बारे में बात करें लखीसराय से तो यहाँ पर 40 है। तो फ्रेंड्स ये रही कुछ बिहार के जितने ज़िले हैं, सभी ज़िले के मैंने सेफ रैंक बता दिया। अगर जनरल कैटेगरी से आप इन रैंकों से अपना मिलान कीजिए। मैंने जितना भी रैंक ये बताया है जनरल कैटेगरी से, आपके रैंक कार्ड से आप जनरल कैटेगरी में कितना रैंक है देख लीजिए और इससे आप मिलान कर दीजिए, तो आपको पता चल सकता है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। एडमिशन यहाँ पर तय करती है फ्रेंड्स किस कॉलेज में कितने किस डिस्ट्रिक्ट में कितने ITI है और उसमें कितनी ITI की सीटें अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स इस आधार पर मैंने सेफ रैंक बता दिया है। इस अनुसार से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अपना रिजल्ट देख रहे हैं तो वहाँ पर नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है। तो फ्रेंड्स क्या करना है आपको, आप जो है अपना रोल नंबर या और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर मेंशन कीजिए। वहाँ पर जो फॉर्म दिया गया है अगर आपने वहाँ पर सही तरीके से भी मेंशन कर रहे हैं फिर भी आपका नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है तो क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इंतजार कर लेना है। जैसे काउंसलिंग की डेट आती है तो यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग समाप्त हो जाती है तो सेकेंड काउंसलिंग की हो सकता है कि आपका आ सकता है, तो आप इंतजार कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।